दीदी सुनो, मूंगफली कैसे दे रही हो? 160 रुपया किलो दीदी। 160 रुपया किलो? ठीक है दीदी, 1 किलो पैक कर दीजिए। जी दीदी, अभी पैक कर देती हूँ। हेलो। हाँ हाँ, बस मैं मूंगफली पैक करा रही हूँ, रास्ते में ही हूँ। ठीक है। ये लीजिए दीदी। ठीक है दीदी, आप स्कैनर दीजिए, मैं पेमेंट कर देती हूँ। जी दीदी। ठीक है दीदी, हो गया। थैंक यू दीदी। अरे ये क्या, दीदी तो अपना पर्स यहीं पर छोड़कर चली गई। अरे दीदी, दीदी सुनिए तो सही, रुकिए। एक काम करती हूँ, दीदी को ये पर्स मैं ही देकर आ जाती हूँ। काका सुनिए, आप दुकान का ध्यान रखना, मैं दीदी को पर्स देकर आती हूँ। अरे दीदी रुको, सुनो 1 मिनट रुकिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ, दीदी तो गाड़ी में बैठकर चली गई है। मैं एक काम करती हूँ, दीदी का पर्स देख लेती हूँ, जरूर इसमें उनका कोई कार्ड होगा। हाँ कार्ड तो मिल गया, चलो इसमें इनका पता भी लिखा है। चलो मैं दीदी को जाकर पर्स दे के आती हूँ। रामू, 1 गिलास पानी लाना। मालकिन आप आ गई, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे तो कोई जरूरी काम याद आ गया, इसलिए मैं घर पे आई थी ये फाइल लेने। मैं अभी जाके आती हूँ। जी आप कौन? जी मेरा नाम गुंजन है। वो भी थोड़ी देर पहले आपकी मैडम आई थी मेरी दुकान पर मूंगफली लेने, तो अपनी पर्स वहीं पर भूलकर चली गई थी। मैं बस ये पर्स ही लौटाने आई हूँ। आप जरा उन्हें 2 मिनट बुला देंगे? ठीक है, तुम ये पर्स मुझे दे दो, मैं मैम साहब को दे दूंगा। जी माफ कीजिए, मैं आपको ये पर्स नहीं दे सकती। ये पर्स मैडम जी का है और इसमें उनका बहुत जरूरी सामान है। ये पर्स मुझे मैडम जी के ही हाथ में देना है, सिर्फ 2 मिनट की बात है, आप उन्हें बुला दीजिए ना। अरे लीसा मैडम अभी तक घर पर नहीं आई है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि ये पर्स तुम मुझे दे दो। और मैं 10 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं उनका भरोसेमंद नौकर हूँ, तो तुम मुझे बेफिक्र ये पर्स दे सकती हो। ठीक है भैया, आप इतना बोल रहे हो तो ये लीजिए, पर आप उन्हें बता दीजिएगा कि मैं ये पर्स देने आई थी। हाँ मैं बोल दूंगा। अरे वाह, आखिरकार मैम साहब का पर्स मेरे हाथ लग ही गया। चलो देखता हूँ इसके अंदर क्या है। वाह, इतने सारे पैसे! भगवान, आज तो आपने मेरी लॉटरी लगा दी। अब ये सारे पैसे मेरे हुए। बिना पैसों का पर्स का मैडम क्या करेगी? उसके पास तो बहुत सारे पर्स है। ये पर्स मैं ही रख लेता हूँ। अगले महीने मेरी बहन की शादी है, तो मैं मेरी बीबी को ये पर्स दे दूंगा। चलो ये पर्स जल्दी से कहीं मैं छुपा देता हूँ। अरे दीदी, आप यहाँ पर? अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? दीदी आप मेरी दुकान से मूंगफली लेके गए थे ना, तो गलती से आप अपनी पर्स वहीं पे भूल गए थे। दीदी आपका पर्स लौटाने मैं आपके घर गई थी, आपके नौकर को आपका पर्स दे दिया था, आपको अच्छे से मिल गया ना? पर्स? लेकिन उसने तो मुझे कोई पर्स नहीं दिया। क्या नहीं दिया? मैं तो उसी को आपका पर्स देकर आई थी और उसने कहा भी था कि वो आपको दे देगा, मेरा विश्वास कीजिए। अच्छा अब मैं समझी, तुम चलो मेरे साथ ऊपर। रामू, कहाँ हो तुम? जरा बाहर आना। जी मालकिन, क्या हुआ, आपने मुझे बुलाया? सुनो, जब मैं घर पे नहीं थी तो कोई सामान देने आया था क्या? सामान देने? नहीं मालकिन, घर पे तो कोई सामान देने नहीं आया था। ठीक से याद करो, मेरा बहुत जरूरी सामान था वो। हाँ मालकिन, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, सच में कोई नहीं आया था। सुनो गुंजन, जरा अंदर आना। पहचाना इसे? नहीं मालकिन, मैं नहीं जानता इसे, कौन है ये? अरे लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैं आपको दीदी का पर्स देकर गई थी और आपने कहा भी था कि आप उन्हें दे दोगे, फिर आपने उन्हें पर्स क्यों नहीं दिया? अबे कौन है तू? मालकिन मैं इसे नहीं जानता हूँ, और तू कौन से पर्स की बात करी है? मालकिन मैंने आपका कोई पर्स नहीं लिया है।
सही कहा रामू तुमने। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। असली चोर कौन है अभी पता चल जाएगा। रुक जाइए मैम साहब, पुलिस को कॉल मत कीजिए। मैंने ही आपका पर्स चुरा है, उसमें से मैंने पैसे ले लिए। मुझे पैसों को देख के लालच आ गई थी, लेकिन मैडम मुझे ये गलती के लिए माफ कर दो। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मालकिन प्लीज। रामू तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इतने सालों से तुम यहाँ पर काम कर रहे हो, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। मालकिन मेरी बात सुनो ना। तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। मालकिन प्लीज ऐसा निकल जाओ।